नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अंजू शर्मा प्रोडक्शन यानी कि अपनी प्रोडक्शन को आपने बहुत प्यार दिया और आप वक्त निकाल कर हमारे लिए बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ देते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। जैसे कि हमने आपको याद हो हरदेव जी, हमने दर्शकों को बोला था कि आपकी कोई भी कहानी हो जो आप बताना चाहते हो तो लेकिन सामने नहीं भी आना चाहते, कोई दिक्कत नहीं, हम आपके एक्सपीरियंसेस को दर्शकों के साथ साझा करेंगे। जी बिल्कुल। तो मुझे एक दो ने स्टोरीज भेजी भी हैं और कुछ ने मुझे फ़ोन पर बताई हैं कि मैम प्लीज़ आप ये ज़रूर साझा कीजिएगा। तो यकीन कीजिए अभय जी, आज मैं आपकी कहानी बताने वाली हूँ, अभय जी रांची से। तो हमारी एक नई सीरीज़ आ रही है दर्शकों, वो है क्या नाम है बताइए? परिंदे। जी जी, थोड़ा बताइए दर्शकों को परिंदे के बारे में। ये एक्चुअली एक लेडी ओरिएंटेड कहानी है, एक औरत की कहानी है जिसको घूमने फिरने का बहुत शौक है, नई नई जगह देखना और उन जगह के बारे में लोगों को बताना। मतलब अच्छा काम करना चाहती है लेकिन बीच में बहुत सी लोग गलत फायदा उठा लेते हैं। कभी कभी इंसान अच्छा काम करना चाहता है तो, लेकिन अल्टीमेटली जैसे वो कहते हैं ना कि सत्य में जय थे, जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। तो हमारी यही कहानी है कि मतलब कुछ भी हो, हालात कैसे भी हो जाए, हमेशा सच्चाई जीतती है। तो आई थिंक कि हमारी ये सीरीज जो है बहुत ही अच्छी लगेगी आप लोगों को और जल्दी हम इसको लॉन्च करना चाह रहे हैं क्योंकि इसकी शूटिंग हमारी जो आजकल फोर्स पे है, हम इसका शूट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली टाइटल हम इसलिए बता रहे हैं कि परिंदे, क्योंकि आपकी प्रोडक्शन है तो आपको आपके ध्यान में हो कि हमारी फोर्थ कमिंग जो प्रोडक्शन है। और आपने इसका ट्रेलर भी देखा होगा? हाँ, ट्रेलर भी है। यस, बिल्कुल। आप लोगों ने बहुत लॉन्च किया हुआ है। आप लोगों ने बहुत प्यार की थी उस ट्रेलर को। तो बहुत जल्दी इसको हम लॉन्च करने वाले हैं। जी, तो अभी हम हरदेव जी, जो दर्शकों ने हमें भेजा है अपने व्यूज़, तो वो दिखा दीजिए। हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि हम पूरा सच्चाई से काम करते हैं। हमने कहा है कि हम आपके आप जो बोल रहे हैं उसको टेलीकास्ट करेंगे, मतलब टेलीकास्ट करेंगे। देखिए व्यूज़। मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मेरा नाम है वीर। आप ऐसे ही शॉर्ट फिल्म बनाते रहो और मैं और मेरे फ्रेंड्स साथ में देखते हैं एक ही फ़ोन में। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता था कि आप हॉरर भी बनाओ बच्चों के साथ, बच्चे लोग के ऊपर भी हॉरर मूवी बनाओ, हमें बहुत अच्छा लगेगा। मैं अमीना, मैंने और मेरी पूरी फैमिली ने अंजू शर्मा प्रोडक्शन की सारी सीरीज़ देखी है, खास करके खानदार। मैम, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हो सके तो कोई कॉमेडी शोज़ या कोई ऐसे शोज़ जिससे हम बच्चे अच्छे इंसान बन सके, प्लीज़ आप वो भी बनाएं। मैं युग दिवेचा, अंजू शर्मा का बहुत बड़ा फ़ैन। अंजू शर्मा का मैं हर एक वीडियो, हर एक शॉर्ट फिल्म देखता हूँ यूट्यूब पे, मुझे बहुत अच्छा लगता है स्पेशली। और ऐसे आप अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहो, हम देखते रहे। और मेरा भाई भी मेरे साथ बैठ के देखता है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों के ऊपर भी बनाओ, बच्चे लोग भी खुश हो ऐसे ही, और आगे और तरक्की करो आप। Hello और and namaste everybody. My name is Shalini and I'm a writer as well. So I watch Anju Sharma's productions, videos. They were horror and other adventure videos. They were very good. I really thoroughly enjoyed it. But Anju, मेरा एक humble request है, if you can make some sitcom or comedy like romantic comedy, that will be very lovely to watch from your productions. So I'm really looking forward to it. It's a humble suggestion. Alrighty, take care Anju. थैंक यू सो मच हरदेव जी, थैंक यू बोल दो। हरदेव जी हमारे राइटर हैं तो इनको सब चीज़ ध्यान में रहती है कि उन्होंने कौन सी कहानी में क्या लिखा है, क्या पिरोया है। तो अभी मैं आपसे हरदेव जी चीज़ और साझा करना चाहूँगी और अपने दर्शकों से भी कि अभय जी हैं रांची के जी। उन्होंने मुझे एक कहानी बताई, वो उनकी कहानी है। वो अभी हैं कोई 57 ईयर्स के, ठीक है। तो जब कोई 29 ईयर्स के होंगे कि उनकी वाइफ की डेथ हुई। तो जब वाइफ की डेथ हुई तो उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। ये अभय जी की अपनी कहानी है, उन्होंने बहुत रोते रोते मुझे बताई और मेरा भी दिल कहीं पसीज गया। तो मुझे लगा कि मुझे ज़रूर बताना चाहिए दर्शकों को। तो जब उनकी वाइफ की डेथ हुई, उन्होंने अपने दोनों बच्चों को बहुत प्यार दुलार से पाला। क्या होता है कि जब किसी की हस्बैंड की डेथ हो जाती है, वाइफ की डेथ हो जाती है, जाहिर सी बात है कि आपकी ज़िंदगी हिल जाती है ना। लेकिन जब जब वाइफ की डेथ होती है तो हस्बैंड कहीं बहुत कम सुना होगा कि वो अकेलापन में रह पाता हो। वो कहता नहीं भैया, मेरे को बच्चों के लिए शादी करनी है, राइट। ऐसे ही क्या हुआ कि अगर मान लो हस्बैंड की डेथ होती है तो लेडीज़ को हमने बहुत सी सुनी है जो शादी नहीं करती, लेकिन जेंट्स के बारे में बहुत कम सुना। तो अभय जी हैं जिन्होंने बिल्कुल शादी अपनी नहीं की और बच्चों को पाला पोसा। और उनका जो बड़ा बेटा है वो आज एयरफोर्स में ऑफिसर है और जो छोटा बेटा है वो सिविल इंजीनियर है।
तो जी बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा था, बच्चे बड़े हो गए, अभय जी ने अपना पूरा अपनी ज़िंदगी का जो कहते हैं मेहनत करके उनको पाला पोसा बड़ा किया। तो अब वक्त आ गया शादी का। तो जाहिर सी बात है, हर माँ बाप चाहता है कि एक अच्छे घराने में शादी हो, एक अच्छी लड़की हो, पढ़ी लिखी लड़की हो। तो वो लड़की भी पढ़ी लिखी है, अच्छा जॉब करती है, लेकिन 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 जैसे वो घर पे आई, अब देखिए समस्याएं कैसे होती हैं। अब उस लड़की को ये अच्छा नहीं लगता था कि अभय जी वहाँ पर रहते हैं। वो कहती है कि भाई ये यहाँ क्यों, ये बूढ़ा हमारे ऊपर बोझ बन के क्यों, और रिश्तेदार नहीं है क्या? उसने पूरे टोटल रिश्तेदार गिना दिए कि 1 2 3 4 5 6, मतलब अरे पहली बार क्या आप घर पे आ रहे हैं, बुजुर्ग हैं घर के जिन्होंने अपनी मेहनत के साथ अभय जी को पाला पोसा बड़ा किया। कैपेबल बनाया उनको। बिल्कुल, अभय जी ने जिन बच्चों को पढ़ाया लिखाया, सॉरी मेरे मुंह से गलत निकल गया था, तो आप उनको ही ऐसा बोलते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी चलती गई, थोड़े थोड़े आपको पता मन मुटाव हर घर में होते रहते हैं, है ना। तो अब क्या होने लगा कि जो अभय जी का बेटा था बड़ा, वो जब भी, जैसे दोनों वर्किंग है तो दोनों ऑफिस जाते, 2 दिन मिलते, सैटरडे संडे, तो उसमें वो लोग अपना घूमने निकल जाते, ठीक है। तो इनको होता कि भाई कभी मुझे भी ले जाओ, मैं अकेला बैठा हूँ, मैंने आज तक सारी ज़िंदगी तुम्हारे ऊपर लगाई है, बिल्कुल है ना। तो आहिस्ता आहिस्ता चलो, फिर भी इन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर एक इनके बेबी हो गया, बेटा हुआ। तो आप यकीन मानिए वो इतना बेटे से प्यार करते हैं अभी जी। तो एक दिन खेलते खेलते कहते कि बेटा कहता कि दादाजी आप मुझे लेके चलो। कहते कोई बात नहीं, तुम्हारे मम्मी पापा आएंगे ना तो हम चलेंगे। कहते जब मम्मी पापा आएंगे तो दादाजी आप थोड़ा ना जाओगे, वो तो मैं मम्मी और पापा जाएंगे, क्योंकि हम फैमिली हैं। फैमिली बताइए, बच्चों उनको यही नहीं बताया गया कि दादाजी तो सबसे पहले फैमिली मेंबर है। मुझे बताइए, मैं अपने सरकार से भी कहना चाहूंगी कि जब आप फैमिली के बाद का एक डेफिनेशन लिखते हैं, आप माँ बाप और बच्चे क्यों लिखते हैं? माँ बाप के माँ बाप कहाँ जाएंगे? क्या उनको बिल्कुल उनके वो लोग कहाँ जाएंगे? उनके भाई बहन क्या उनकी फैमिली नहीं है? वेरी बैड। तो खैर एनी हाउ, तो अभय जी को बहुत दुख लगा कि अरे मतलब बच्चा मुझे ऐसे बोल रहा है कि भाई आप तो जाएंगे ही नहीं, है ना। खैर एनी हाउ, वक्त गुजरता गया। अब क्या था कि फिर से वही कार्यक्रम, सैटरडे संडे जो छुट्टी मिलती है, अपने बच्चे को उठाया और चले गए वो लोग, है ना। तो अब इनको भी लगता था यार कभी मुझे भी ले जाओ, है ना। तो अब देखो, अब इनको दुख लगता है तो ये बाहर जाके घूम फिर आते हैं, ठीक है। अब अगर अभय जी को कोई चीज़ बुरी लगती है, वो चुप करके बैठ जाते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है कि पापा आप मुंह चढ़ा के ऐसे ही बैठे रहते हो, आपकी जिंदगी मुंह सुजा के बैठने की है, क्यों मुंह सुजा के बैठे रहते हो? उल्टा पूछना चाहिए कि आपको कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, मैं बताइए, हमारे साथ शेयर करिए। बच्चों का फर्ज क्या होता है? बिल्कुल, बच्चों का फर्ज है कम से कम आपके जिन माँ बाप के आपके लिए इतना कुछ किया, कुछ लम्हे उनके लिए निकाल लीजिए, कुछ लम्हे आप उनको पूछ लीजिए। आपके माँ बाप आपसे कुछ नहीं चाहते सिवाय इसके कि आप उनका थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, और ये फर्ज बनता है। बिल्कुल। अगर आप अपनी पति या अपनी पत्नी के साथ हर बार जाते हैं बाहर घूमने, तो कभी आपकी पत्नी चाहती है या आपका पति चाहता है कि आप अकेले जाएं उनके साथ? अब एक माँ बाप जिन्होंने इतने साल अपने बच्चे को पाला, क्या उनका इतना सा भी हक नहीं है कि अकेले वो जाके अपने बच्चे के साथ चाय पी सके, खाना खा सके? क्यों नहीं पी? तो मुझे अभय जी की कहानी बहुत अच्छी लगी, सच्ची लगी। शायद इसीलिए मैं आपके साथ ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ कि प्लीज़ आप ऐसा अपने घर के बुजुर्गों के साथ बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि वो है तो आप हैं जिंदगी में, चाहे कितने दोस्त यार हो। बल्कि मुझे तो एज ए राइटर एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट मिल गया जी। बिल्कुल जी, जैसे आप बता रहे हैं ना, क्योंकि कहानी का एक अपना इम्पैक्ट होता है जी, कि भाई कभी कभी हम कुछ ऐसी सीरीज, कुछ ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो बड़ी थॉट प्रोवोकिंग होती हैं, लोगों को उसमें समझ में आती है, देखने का एक बड़ा इम्पैक्ट अलग होता है। बिल्कुल। वही चीज़ जब हम देखते हैं तो हमें लगता है अरे नहीं यार ऐसे नहीं करना चाहिए, फिर भी हमारे पेरेंट्स ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर कभी ऐसा हुआ तो हम कोशिश करेंगे कि आपके जो अच्छे जो कहानियाँ, जैसे अभय जी की कहानी अंजू जी बता रही हैं, तो इट्स ए गुड कॉन्सेप्ट। हम इस पर कभी ना कभी अगर आगे वक्त मिला तो हम छोटी सी सीरीज बनाने की कोशिश करेंगे कि जिससे लोगों को ये बात समझ में आए कि नहीं यार जो बुजुर्ग होते हैं उनका हमें कितना ख्याल। हमारा एक बहुत बड़ा
एक फर्ज बनता है उनके। बिल्कुल, अगर जिन लड़का या लड़की जब भी शादी करने लगे, मेरा उनसे अनुरोध है कि प्लीज़ आप पहले अपने आप को टटोलिए कि क्या आपको लड़का या लड़की की फैमिली चाहिए या नहीं चाहिए। अगर लड़के को लगता है मुझे लड़की की फैमिली नहीं चाहिए, लड़की को लगता है कि मुझे लड़के की फैमिली नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ लड़का ही चाहिए, तो प्लीज़ अनाथ आश्रम में जाइए, वहाँ के किसी लड़के के साथ शादी कीजिए जिसका परिवार ना हो, जिसका घर ना हो, जिसका कोई चाहने वाला ना हो, जिसका उस लड़के को वक्त देना हो या उस लड़की को वक्त देना हो। ये मेरा आपसे अनुरोध है, इन नई जनरेशन से अनुरोध है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप अनाथ आश्रम जाइए। और ऐसा भी अंजू जी बहुत से लोग, मतलब मैंने ऐसे भी देखे हैं जी। कि जो बहुत इज्जत करते हैं पेरेंट्स की। ऐसा नहीं कि हम ये बिल्कुल। कहते नहीं। कि होते रेयर कुछ ऐसे लोग भी हैं, बट कुछ बहुत से लोग हैं जो बहुत ध्यान दुनिया रखते हैं। में कुछ लोग, देखो क्या होता है, हमारे पांचों उंगलियां बराबर तो नहीं बराबर, है ना। कई बच्चे हैं जो अपने माँ बाप का बहुत ध्यान रखते हैं, उनकी हर चीज़ को, ख्वाहिश को पूरा करते हैं, उनको कभी कभी अकेले भी लेके जाते हैं, उनकी वाइफ को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर वाइफ के पेरेंट्स आए हैं तो अगर वाइफ अकेली जा रही है तो जाओ ना यार, तुम्हारे माँ बाप है, कभी तो टाइम उनके साथ अकेला निकालो। मुझे अभी रिसेंटली जी। अंजू जी मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई। जी उनके लड़के की कहीं पे शादी मतलब एंगेजमेंट की बात चल रही थी। जी तो मैं बैठा था इत्तेफाक से उनके घर पे, तो उन्होंने ये बात कही कि पापा मैं सबसे पहले ये बात करूँगा अपने जो मेरे होने वाले इन-लॉज हैं जी जी कि भाई हम जो हैं एक जिसे कहते हैं कि जॉइंट फैमिली में रहे हैं हमेशा, बिल्कुल। और हम उसी तरह से रहना चाहेंगे। बहू या जो भी मेरी होने वाली बीवी है उसको अगर मुझसे ज़्यादा मेरे पेरेंट्स का ध्यान रखना होगा, उनकी बात माननी होगी, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में हमेशा मैं उन्हीं को उन्होंने ये भी बताया कि आज भी मैं आके अपनी सैलरी अपनी मम्मी के हाथ में देता हूँ इंस्टेड ऑफ माई वाइफ। बिल्कुल। और वो खुद अपने हाथ से मतलब देती हैं आगे खर्चा और करने हरदीप जी, पेरेंट्स है लोग ऐसे ऐसे। होते हैं कि आप उनको 10 रुपए दो ना, वो आपके लिए 20 रुपए का करें। Exactly, वो निकाल के दे correct, देंगे, ले बेटा, correct, किसी ना किसी और बहाने से। ये हमारा इंडियन कल्चर है। ये बिल्कुल, हमेशा बिल्कुल, देखिए अब मतलब बहुत सी जगह न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई है, इवन जी। इंडिया में भी बहुत सी, बट जो संयुक्त परिवार जिसको जॉइंट फैमिली कहते हैं, ये इंडिया का एक कल्चर रहा है। जैसे अभी आपने कहा कि अपना माँ बाप और बच्चे ही फैमिली नहीं होते, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, वो हम मतलब उनसे भी पहले वो हमारी फैमिली है, बिल्कुल, जिन्होंने बिल्कुल। हमें इस कैपेबल बनाया कि हम अपनी एक फैमिली हम क्रिएट करें। आप सोचिए हम शादी अभय जी करके पे family क्या में- बीती होगी जब उनके पोते ने ये बोला कि दादाजी, मैं, पापा, मम्मी, हम फैमिली हैं, हम जाएंगे गाड़ी में, आप ऑटो में आ अंजू जाना। जी ये Look at this. यस ये एक्चुअली क्या है ना, हम क्या सिखाते हैं बच्चे, पेरेंट्स का फर्ज बनता है उनको ये बात कहनी चाहिए कि बेटा फैमिली ये नहीं है, सिर्फ हम फैमिली नहीं है, हमारे मम्मी पापा हमसे भी पहले हमारी वो हरदीप जी, फैमिली है। वो कैसे पता चलेगा? देखिए, बच्चा कभी वो नहीं करता जिसको, बच्चा वो करता है जो वो देखता है। देखता है, आप- बट यस यस आप अपने ऑब्जर्वेशन। पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को साथ लेके जाइए ना घुमाने। Correct, correct, बच्चों को correct. पता चले कि ये भी मेरे पेरेंट्स हैं। और कल को आपको भी उस स्थिति में आना है। बिल्कुल, कल को आपको बिल्कुल। जब आप उस स्थिति में आओगे तो फिर आप क्या फील करोगे, जब आपके सामने अगर ऐसा आपको फैमिली में इंक्लूड नहीं किया जाएगा या नहीं गिना जाएगा, बिल्कुल। तो फिर आप क्या सोचोगे इसका, आपका बिल्कुल। क्या रिएक्शन होगा? बहुत बुरा लगा जब अभय जी ने कहा कि मुझे मैडम आज घर का सामान बना के रखती है, आज जबकि मैं 57 ईयर्स का हूँ। 57 ईयर्स में बहुत ज़्यादा उम्र नहीं नहीं होती। नहीं नहीं कुछ नहीं होती। इतनी उम्र नहीं होती Correct. जितना कि इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता है। 58 की एज तो एक जी। रिटायरमेंट नहीं, एज इंडिया में हरदीप जी, मानी मैं जाती ये है। कहना चाह रही हूँ कि इंसान कभी बूढ़ा नहीं होगा, कभी नहीं, कभी अगर नहीं। उसको हालात उसको उस लेवल तक नीचे ना पहुंचा दे। इस एज में तो आदमी की एक लाइफ शुरू होती है जब वो अपनी सर्विस से फ्री होता है, या उसके बाद वो अपनी लाइफ को एक तरीके से जीना चाहता है बिल्कुल। अपनी एक और family के साथ। बात शेयर करना चाहूंगी अभय जी। कहते हैं, अब मैंने अंजू जी ये सोचा कि मैं क्यों ना कुछ काम करूं जो मेरे दिल में शौक है, ताकि मैं बिजी रहूं, क्योंकि बिजी रहूंगा तो मेरा ध्यान नहीं जाएगा कि ये मुझे क्या कह रहे हैं, कैसा कह रहे हैं। मेरी अपनी जिंदगी होगी, है ना। मैं अकेला हूँ, मेरे जो गम है, मेरी जो खुशियाँ हैं वो मेरी हैं। Correct. मतलब उन्होंने भी मान लिया कि इन्होंने मुझे अलग कर दिया अपने से, जी। ठीक है। अब उन्होंने कहा कि मुझे हाथ देखने का बहुत शौक है, तो उन्होंने क्या किया कि आहिस्ता आहिस्ता बिल्टअप करना शुरू किया कि चलो मैं अपना हाथ देखने का जो काम है दोबारा से शुरू करूँ। अब उनको इस बात से भी ऑब्जेक्शन है अच्छा, कि आप ये सब क्यों कर कि रहे हैं? इस उम्र में आप ये करोगे। बताइए, नहीं या तो करोगे। आप उनको उतनी फैसिलिटी दो, उतना हाँ, ध्यान रखो उनका। अगर आप ये करोगे तो हमसे आपका कोई रिश्ता नहीं होगा। बताइए अब अभय जी क्या करें? करें। मेरा ख्याल है कि अंजू जी ये हमारी जो डिस्कशन है हमारे बहुत से लोगों तक पहुंच रही है। अभय जी की जो ये पर्सनल जो चीज़ें उन्होंने शेयर की हैं, जी 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 तो बिल्कुल मुझे लगता है कि बहुत से लोग जो हैं ये सोचेंगे इस बात। बिल्कुल। क्या होता है ना, सुनने से बहुत बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ता है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप जब आपको कुछ कहा जाए